श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहना सीखो। वो सबसे ज्यादा पा गया। जिसने सबसे कम कहा वो सबसे ऊपर उठ गया। जिसने सबसे ज्यादा सहा और तू बोलता रह गया, इसलिए ठहर गया। तू जानता है मौन क्या है? ये कोई चुप्पी नहीं, ये वो सौगंध है जो आत्मा खुद को देती है कि अब मैं बोलूंगा नहीं, अब मैं बदलूंगा। मौन रहना डर नहीं, ये उस शेर की चाल है जो शिकार से पहले खुद को धीमा कर देता है ताकि एक ही छलांग में सब कुछ उसका हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, तू पूछता है कब मिलेगा? सुन, जब तू सवाल पूछना छोड़ देगा तब उत्तर तेरे सामने झुक जाएंगे। ये जो तू हर किसी को बताता फिरता है कि तू क्या चाहता है, यही सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जो मिलना होता है वो मांगा नहीं जाता, जो मांगना पड़ जाए उसका मूल्य खो जाता है। जो मौन रहता है वो खुद से एक रिश्ता बना लेता है, और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तब दुनिया उसकी होकर भी उसे रोक नहीं पाती। मौन कोई आवाज नहीं, ये वो गूंज है जो समय की दीवारों को तोड़ देती है और फिर सब कुछ, हाँ, सब कुछ खुद ब खुद चलकर तेरे पास आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन से हारा वह संसार से हारा, और जिसने मन को जीत लिया उसने ब्रह्मांड को जीत लिया। एक शांत मन वही है जहां परमात्मा निवास करता है। क्रोध को तर्क से मत जीतो, मौन से जीतो। स्मृति जब भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब होता है पतन। श्री कृष्ण कहते हैं, मन वायु के समान चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से यह वश में लाया जा सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयमित मन है, पर जिसने इसे साध लिया उसके लिए संसार के सारे द्वार खुल जाते हैं। सफलता कार्य में नहीं, मन की स्थिरता में है। इंद्रियों को वश में करने वाला ही सच्चा ज्ञानी होता है। जिनके भय, राग और क्रोध समाप्त हो गए हों, वही स्थिर बुद्धि का योगी कहलाता है। नदी के प्रवाह में नहीं, समुद्र की गहराई में ठहराव है। ठहराव वही जो तूफान में भी विचलित ना हो। जैसे समुद्र तूफानों में अचल रहता है, वैसे ही योगी परमात्मा में स्थिर रहता है, क्योंकि कामनाएं उसी को खींचती हैं जो भीतर से रिक्त है। पर जो आत्मा से परिपूर्ण है वह न शुभ में उल्लासित होता है, न अशुभ में व्याकुल। और जब कोई व्यक्ति क्रोध में बहता है तब वह स्वयं को खो देता है। क्रोध नरक का द्वार है, स्मृति को धोखा देता है, विवेक को मिटा देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का अभ्यास करो, क्योंकि जो अपने मन को साध लेता है वह स्वयं भगवान के निकट हो जाता है। मन का नियंत्रण ही सच्ची विजय है। जो अपनी इंद्रियों को वश में कर ले वही इस संसार में स्थिर रह सकता है। सत्य को कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका प्रकाश स्वयं गवाही देता है। पर झूठ हर वक्त प्रमाण मांगता है। जैसे अंधकार में दीपक की लौ, सत्य की चमक सदा स्थायी रहती है। सच्चा योगी वह है जो अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, जो कामनाओं का त्याग करता है, जो मोह, अहंकार और ममता से मुक्त होकर जीता है। जीवन में महानता जन्म से नहीं, कर्म से मिलती है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है वही समाज के लिए मार्ग बनता है। इसलिए सज्जनों को सदैव सत्कर्म में लिप्त रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मन स्थिर होता है वैसे वैसे आत्मा जागरूक होती है, और जागृत आत्मा ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। जब आप अपने मन को साध लेते हैं तब आपकी शक्ति विचारों से भी आगे बढ़ जाती है, क्योंकि मन केंद्रित होता है तो संकल्प अडिग हो जाता है। सत्य को जीतने की जरूरत नहीं, उसे केवल जीने की आवश्यकता है। जो स्वयं के प्रति ईमानदार है उसे संसार का कोई छल गिरा नहीं सकता। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते वे भ्रम के अंधकार में डूबे रहते हैं। वे सुख को खोजते हैं परंतु शांति को कभी नहीं पाते। उनकी बुद्धि मार्ग से भटक जाती है और परिणाम स्वरूप वे अधोगति को प्राप्त होते हैं। वे नरक की घोर यातनाओं में जलते हैं और नीच योनियों में बार बार जन्म लेकर जीवन के उद्देश्य को खो बैठते हैं। जो विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म से विचलित नहीं होता, जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सच्चाई की राह पर अडिग रहता है, उसकी मृत्यु भी कल्याण का कारण बनती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम्हें वे स्मरण नहीं, पर मैं उन्हें जानता हूं।
मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, और फिर भी अपनी योग माया से इस संसार में प्रकट होता हूं। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में आता है, तब तब मैं जन्म लेता हूं, धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के विनाश हेतु। मनुष्य जिस भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे उसी भाव में प्राप्त होता हूं। यदि कोई मुझे अपना सर्वस्व मानता है, तो मैं भी उसे अपना बना लेता हूं। कुछ लोग इंद्रादि देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि उनके फल शीघ्र मिलते हैं, परंतु जो मेरी भक्ति में लीन होता है, उसे परिणाम मिलने में समय लगता है, क्योंकि मैं उसे केवल फल नहीं बल्कि वैराग्य, प्रेम और आत्मज्ञान देना चाहता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी कल्याणकारी ही होगा। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जियो, क्योंकि यही जीवन का सार है। जो व्यक्ति न ईर्ष्या करता है न आकांक्षा, वही सच्चा कर्मयोगी है। वही व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर शांति और आनंद के मार्ग पर चलता है। मैं न किसी का भाग्य बनाता हूं न किसी का कर्म। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अपना भाग्य स्वयं रचता है। वह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु। ज्ञानी व्यक्ति एक ही जन्म में भक्ति और कर्म योग के माध्यम से इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, परंतु जो अज्ञान में जीता है वह काम, क्रोध, लोभ, मोह के बंधनों में फंसा रहता है और अंततः बार बार जन्म लेता है। जो सत्य से विमुख होता है वह स्वयं से दूर हो जाता है, और जो स्वयं से दूर हो जाता है वह ईश्वर से दूर हो जाता है। पर जिसने आत्मा को पहचाना उसने ब्रह्म को जान लिया। जिसने ब्रह्म को जान लिया उसने संसार के बंधनों को तोड़ दिया। मनुष्य को केवल कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब मन साक्षी बन जाता है तब आत्मा मुक्त होती है, और जब आत्मा मुक्त होती है तब वही परमात्मा से एक हो जाती है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं प्रकाशित होता है। झूठ को बार बार सिद्ध करना पड़ता है, और जीवन वह केवल उन्हें समझ आता है जो भीतर उतरते हैं। जो ऊपर ऊपर जीते हैं वे केवल घटनाएं गिनते हैं, भावनाएं नहीं। मनुष्य का पतन बाहर से नहीं होता, भीतर से होता है। जब मन नीचे गिरता है तब व्यक्ति नीचे गिरता है, और जब मन ऊपर उठता है तब साधारण मनुष्य भी महान बन जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मन को वश में करो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। अगर तुमने उसे नहीं जीता तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने काम को बस एक बोझ समझता है, बिना मन लगाए पूरा कर देता है, वह जीवन की दौड़ में बार बार पीछे छूटता है। और जो हर छोटे से छोटे कार्य में भी प्रसन्नता ढूंढ लेता है, वही अंत में सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। ईश्वर की उपस्थिति में मन बिना कारण शांत हो जाता है। सुख, संतोष, प्रेम, सहनशीलता और नई ऊर्जा उसी में प्रस्फुटित होती है जहां ईश्वर की छाया हो। जब तुम ईश्वर के साथ चलने लगते हो तब जीवन के सारे समीकरण बदल जाते हैं। दुख रह जाता है पर उसकी पीड़ा नहीं रहती। सुख और दुख जैसे सर्दी और गर्मी, परंतु जो स्वयं को मौसम की तरह बदलना जानता है वही स्थिर रहता है। जिसने संयम सीख लिया उसने जीवन का अर्थ सीख लिया। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हर व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जैसा विश्वास होता है वैसा ही भविष्य बनता है। जो अपने ऊपर ही भरोसा नहीं करता वह ईश्वर पर कैसे विश्वास करेगा। सात्विक गुण आत्मा को जोड़ते हैं। वे प्रेम सिखाते हैं, करुणा जगाते हैं और भीतर एक ऐसा दीपक जलाते हैं जो किसी भी बाहरी अंधकार से बुझता नहीं। राजसिक गुण लोभ और अहंकार में बांधते हैं। तामसिक गुण पतन की ओर ले जाते हैं। लेकिन जिसने भीतर के सात्विक गुणों को पहचान लिया वह संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो, यदि वह मेरी शरण में आता है तो मैं उसे परम गति से वंचित नहीं करता। यहां किसी के जन्म की नहीं, उसके भाव की बात होती है। और यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो वह भी साधु हो जाता है, क्योंकि उसके भीतर वह परिवर्तन जन्म ले चुका होता है जो उसे मुझसे जोड़ता है। मैं न किसी को प्रिय मानता हूं न अप्रिय, पर जो प्रेम से मुझे अर्पण करता है
पत्र, पुष्प, फल या जल, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं, क्योंकि वह प्रेम में भक्ति है और भक्ति ही सबसे बड़ा बल है। मेरे भक्त कभी लौट कर जन्म नहीं लेते, वे मुझ में विलीन हो जाते हैं, जैसे नदी सागर में, जैसे आत्मा ब्रह्म में। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को पाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को, और भूतों की पूजा करने वाले भूतों को। परंतु जो केवल मुझे भजते हैं वह मुझे ही प्राप्त करते हैं। अंत समय में जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है वह इस संसार से विदा होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, जहां न मृत्यु है न जन्म है, केवल शांति है, केवल मैं हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, माया के मोह में फंसकर जो लोग पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं और मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते, वे न इस जीवन में सुखी होते हैं न मरणोपरांत। वे कष्टों की ज्वाला में जलते रहते हैं पर समाधान की ओर नहीं बढ़ते। परंतु जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे अर्पण करता है अपना हर भाव, वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वह चाहे इस जीवन में हो या अगले में, वह केवल ऊपर चढ़ता है, वह केवल मेरे मार्ग पर बढ़ता है। हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी करते हो, भोजन, हवन, दान, तप, सब मुझे अर्पण कर दो, मैं तुम्हें बंधनों से मुक्त कर दूंगा। यह मेरा वचन है, क्योंकि मैं वही हूं जो सबका आदि है और सबका अंत भी। जब अंधेरे में कोई परछाई तक साथ न दे, तब समझो कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत खुद को जानना है। जो खुद को संभालना सीख जाता है वह किसी के सहारे का मोहताज नहीं रहता। कोई कभी स्थायी नहीं होता, न रास्ता, न राही, न साथी। लोग दूर तक नहीं चलते, इसलिए अकेले चलना ही सबसे बड़ा साहस है। जो अकेले रहना सीख गया वह कभी भीतर से नहीं टूटा, क्योंकि अकेलापन वह दीक्षा है जो आत्मा को चेतना से जोड़ती है। अगर तुम अकेले हो तो उदास मत हो। ईश्वर ने तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम भीड़ से दूर, शोर से हटकर खुद की आवाज सुन सको। जो शांति अकेले बैठकर आत्मा से बात करने में मिलती है, वह 100 रिश्तों की उपस्थिति में भी नहीं मिलती। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, यह तो एक अवसर है। एकांत वह स्थिति है जहां आत्मा स्वयं से वार्तालाप करती है। ये वही क्षण होता है जब तुम अपने अंदर उतरते हो, और वहां तुम्हें वह शक्ति मिलती है जो दुनिया के किसी व्यक्ति से नहीं मिलती। अगर तुम अकेले हो तो भाग्यशाली हो। जरा सोचो, कितनों को यह अवसर मिलता है कि वे अपने विचारों को, अपनी पीड़ा को, अपने उत्साह को बिना किसी हस्तक्षेप के अनुभव कर सकें। लोग अक्सर अकेले होने से डरते हैं, परंतु अकेलापन वह अवस्था है जहां आत्मा सबसे ऊंचाई पर जीती है। तुम जो हो वही बनो, किसी की अपेक्षा में मत बदलो, किसी की मंजूरी में मत झुको। अकेले रहकर तुम वही करते हो जो तुम सच में करना चाहते हो। भीड़ तुम्हें खोखला कर देती है, पर अकेलापन तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे निर्णय तुम्हारे होते हैं, तब तुम उत्तरदायी केवल अपने आप के लिए होते हो। अकेला होना वह सौभाग्य है जो तुम्हें भीड़ में गुम होने से बचाता है। जंगल में हाथी अकेला चलता है क्योंकि वह जानता है कि उसकी शक्ति उसकी चाल में नहीं, उसके एकाकीपन में है। कभी यह मत सोचो कि अकेले हो तो असहाय हो, बल्कि सोचो कि तुम स्वतंत्र हो, स्वयं के निर्णय लेने के लिए, स्वयं को खोजने के लिए, स्वयं को गढ़ने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद की तलाश वही कर सकता है जो खुद के साथ समय बिताना जानता है। लोग रिश्तों के नाम पर समझौते करते हैं, परंतु आत्मा के नाम पर मौन अपनाते हैं, और वही मौन सबसे पवित्र संवाद बन जाता है। खालीपन जरूरी है, क्योंकि जब अंदर कुछ नहीं होता तभी नया भरने की जगह बनती है। खालीपन वो मिट्टी है जिसमें आत्मा का बीज अंकुरित होता है। जो तुम्हारे विकास में बाधा बने, उनके साथ रहने से बेहतर है कि तुम अकेले चलो। अकेले चलना डरावना हो सकता है, पर आत्मसम्मान के बिना जीना उससे भी भयावह है। अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि हर गिरावट से अकेले उठना क्या होता है, और जब तुम उठते हो तो फिर कोई गिरा नहीं सकता। तुमने कुछ खोया है, इसलिए अकेले हो, पर क्या पता तुम जो खो चुके हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार था, क्योंकि अब तुम खाली हो, अब तुम तैयार हो कुछ महान रचने के लिए। गम में डूबने की बजाय उसी गम से एक उद्देश्य निकालो। अकेले रहकर रोने से अच्छा है कि तुम उस एकांत में अपने भविष्य को आकार दो।
जब तुम सब कुछ सह जाते हो अकेले, तो कोई भी दुख तुम्हें हिला नहीं सकता। अकेला मत समझो खुद को, समझो कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। ये दुनिया तब तक तुम्हारी होगी जब तक तुम खुद के हो। आपको खुद से भी प्यार करना आना चाहिए, क्योंकि अकेलापन वही सिखाता है जो कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब खुद से मुलाकात होती है, और वही मुलाकात सबसे बड़ी सीख होती है। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, यह वह दर्पण है जहां आत्मा अपना असली चेहरा देखती है। यह वही स्थिति है जहां आप दूसरों से नहीं बल्कि खुद से प्रश्न पूछते हैं और जवाब भी खुद ही से पाते हैं। कई बार अकेलापन कठिन हो सकता है, लेकिन क्या हर कठिनाई हमें मजबूत नहीं बनाती? अकेलापन आपको अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि फिर बाहर का कोई तूफान आपको डिगा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझता है, और खुद को समझने के लिए एकांत से बड़ा कोई माध्यम नहीं। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने भीतर की सबसे गहरी आवाजों को सुन सकते हैं, वे आवाजें जो दुनिया के शोर में दबा दी जाती हैं। खुद पर भरोसा करना सीखिए। एकांत में खुद से वादा कीजिए कि अब तुम्हें किसी और की मंजूरी नहीं चाहिए। कभी कभी जो साथ चलते हैं वही सबसे ज्यादा भटका देते हैं। इसीलिए अगर कोई साथ न भी हो तो भी रुकना मत, चलते रहो, अकेले सही पर सही दिशा में। आपके अकेलेपन के पीछे भी एक कारण है। हर चीज एक कारण से होती है। अगर आप आज अकेले हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप टूट गए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने आपको खुद से जोड़ने का अवसर दिया है। अकेला चलना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि आप अब खुद की छाया से भी आगे निकल चुके हैं। यह दर्शाता है कि अब आप आत्मनिर्भर हैं। अब आपको सहारे नहीं, साहस चाहिए। इंसानियत की राह पर चलना हो तो अकेले चलना आना चाहिए। कभी भूखा रहकर किसी को खिलाकर देखिए, कभी खुद रोकर किसी को हंसाकर देखिए। वही तो इंसानियत है जो स्वार्थ के बिना होती है। आपका एकांत आपकी साधना है। वहीं आप सोचते हैं, वहीं आप निर्णय लेते हैं, वहीं आप बदलाव की नींव रखते हैं। एकांत में आप उन भावनाओं से मिलते हैं जो रोज की भीड़ में खो जाती हैं। आप अपनी ताकत पहचानते हैं और अपने डर से दोस्ती कर लेते हैं। सकारात्मक विचारों की सबसे अच्छी भूमि एकांत है, जहां न कोई टोके न कोई टूटे, बस आप और आपका अंतर्मन। हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब वह अकेला होता है, और वही उसका सबसे बड़ा बदलाव बनता है। एकांत वह खामोशी है जिसमें इतिहास रचा गया है। महापुरुषों ने वहीं विचारों की क्रांति की, वैज्ञानिकों ने वहीं खोज की, और साधकों ने वहीं ब्रह्म को पाया। एकांत से भागो मत, उसे गले लगाओ। वह तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है। जब सब चले जाएंगे तब वही तुम्हारे पास रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई साथ न हो तो भी जीवन रुकना नहीं चाहिए। अकेले रहकर जीना सीखो, क्योंकि सबसे सच्चा साथ वही होता है जो तुम्हारे भीतर है। जो खुद के लिए फैसले नहीं ले सकता वह दूसरों की जिंदगी जीता है, और जो अकेले फैसले लेना सीख जाता है वह खुद के लिए जीता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी को जवाब दिए, बिना किसी को समझाए, जैसे चाहें वैसे जीने की स्वतंत्रता केवल एकांत देता है। गलत संगत से कहीं बेहतर है कि आप अकेले रहें, क्योंकि वह एकांत आपकी सोच को बचाता है, आपकी आत्मा को बचाता है। एकांत दुख नहीं है, यह अवसर है अपने लक्ष्य की तरफ चलने का, खुद को पहचानने का, अपने जीवन को आकार देने का। एकांत में वही व्यक्ति घबराता है जिसने खुद से कभी बात नहीं की, और जो खुद से बातें करना जान गया वह फिर कभी अकेला नहीं होता। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब आदत बन जाए लक्ष्य पाने की, तब मुश्किलें केवल सीढ़ियां बन जाती हैं। समय और धैर्य वे दो अमूल्य रत्न हैं जिनसे इंसान पत्थर पर भी इतिहास गढ़ देता है। लोहा तभी मजबूत होता है जब वह ठंडा होता है, गर्म रहने पर वह ढलता है। इसलिए समय आने दो, खुद को तपाओ, लेकिन ठंडा होकर अपनी असली ताकत पहचानो। लोग क्या कहते हैं उस पर नहीं, आप किस दिशा में बढ़ते हैं उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको सुकून चाहिए तो अपने काम में ध्यान दीजिए, क्योंकि बाहर की दुनिया का शोर अंदर की शांति छीन लेता है। गलत लोग हर जीवन में आते हैं,
पर सच्ची सीख वहीं से मिलती है, और वही सीख आपको दूसरे मोड़ पर रास्ता दिखाती है। बड़ा आदमी वो नहीं होता जो ऊंचा दिखे, बल्कि वो होता है जो पास बैठे को छोटा महसूस न होने दे। हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर छुपा होता है, और वही अच्छाई आपके अगले दिन की रोशनी बनती है। सपने वे नहीं जो रातों में आते हैं, सपने तो वो हैं जो दिन में जागते हुए देखे जाते हैं, और उन्हीं को पाने की चाह इंसान को आग की तरह जलाती है। मेहनत की आग में तपे बिना कोई भी सपना सच्चाई नहीं बनता। अगर आपके कदम छोटे हैं तो भी चलना बंद मत कीजिए, क्योंकि चलना ही आगे बढ़ने की एकमात्र शर्त है। संभावनाओं की सीमा जानने का एकमात्र उपाय असंभव से भी आगे निकल जाना है। अंधेरे तुम्हें रोक नहीं सकते अगर तुम्हारी निगाहों में उजाले का विश्वास है। एक छोटी लौ भी हजारों अंधकारों को शांत कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम तब तक बाहरी चुनौतियों से नहीं लड़ सकते जब तक तुम अपनी आंतरिक कमजोरियों से परिचित नहीं हो जाते। अपने भीतर उतरिए, वहीं आपको वो शक्ति मिलेगी जिससे दुनिया बदलती है। कोई भी ऊंचाई आसान नहीं होती, पर जब आपका इरादा साफ हो और हौसला बेहिसाब हो तो कोई भी रास्ता नामुमकिन नहीं रह जाता। जीत और हार केवल सोच पर निर्भर है। जो हार मान लेता है वो हार जाता है, और जो ठान लेता है वो जीत ही जाता है। कुछ खास पाने के लिए कुछ खास त्यागना पड़ता है। जिंदगी संघर्ष है, पर यदि लक्ष्य स्पष्ट है तो सफलता तय है। खामोश रहकर भी तूफान लाया जा सकता है। अपने प्रयासों का शोर मत करो, बस उसे अपनी उपलब्धियों से दुनिया को दिखाओ। हर लड़ाई जरूरी नहीं कि शोर के साथ हो, कभी कभी खामोशी से सबसे बड़ी जीत मिलती है। ज्यादा गिरो मत, ज्यादा संभलो, क्योंकि सफलता सिर्फ भाग्य से नहीं बल्कि संयम से मिलती है। अकेलापन कभी कभी जिंदगी को कठिन बना सकता है, लेकिन अक्सर वही अकेलापन आपको खुद से मिलवाता है। आपके अंदर की गहराई से आपका परिचय कराता है। जब आप अकेले होते हैं तब आप वो सुन सकते हैं जो भीड़ में अनसुना रह जाता है। वही आवाज आपको बताती है कि आप कौन हैं और आपको कहां जाना है। खुद को जानना है तो थोड़ा ठहरिए, थोड़ा एकांत अपनाइए, क्योंकि वही समय आपकी दिशा तय करता है। मन को अपने वश में रखना सीखो, क्योंकि भटका हुआ मन तुम्हें लक्ष्य से दूर ले जाएगा। वह तुम्हारी शक्ति को बिखेर देगा और तुम उसी दिशा में बढ़ते जाओगे जहां तुम्हारा उद्देश्य नहीं, केवल भ्रम होगा। कभी भी किसी बात को इतना मत सोचो कि सोचते सोचते वह हाथ से निकल जाए, क्योंकि सोच जब ज्यादा हो जाए तो साहस कम पड़ जाता है। हर समस्या का समाधान समय के साथ आता है। ठहरो, पर रुको नहीं। जैसे मेहनत का फल एक ना एक दिन मिलता ही है, वैसे ही तुम्हारी ईमानदारी और धैर्य तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां तालियां नहीं बजती, लेकिन आत्मा शांति से मुस्कुराती है। सपनों की ओर बढ़ने का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम्हारे हाथों में मेहनत हो और आंखों में हुनर की पहचान, तो सफल होना एक दिन नहीं, हर दिन की प्रक्रिया बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन की दिशा अगर तुम्हारे नियंत्रण में है तो दुनिया की कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। जिन्हें अपने ऊपर विश्वास होता है वही कठिन समय में भी अडिग रहते हैं। अगर तुम हर बार सही वक्त का इंतजार करते रहोगे तो एक दिन तुम खुद समय से पीछे रह जाओगे। जो बात अभी सोच में आई है उसे अभी कर डालो, क्योंकि सोचते सोचते एक पूरा जीवन बीत जाता है। अगर तुम्हारे पास हुनर है और मेहनत करने की ललक, तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लोगों की होड़ में चलने से बेहतर है अपने उसूलों पर जीना सीखो। वहां असली सुकून है, वहां आत्मा को राहत है। जिन्हें जिंदगी से शिकायतें होती हैं, उन्हें पहले यह देखना चाहिए कि जो उन्हें मिला है वह भी बहुतों को नसीब नहीं होता। सब्र यही कहता है, काश थोड़ा और वक्त होता, पर जो मिला है वही पर्याप्त है। अगर तुम समझ सको, मनुष्य वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी खुद पर विश्वास नहीं खोता, क्योंकि अगर आत्मविश्वास जीवित है तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। रास्ते कभी बंद नहीं होते, लोग ही हिम्मत हार जाते हैं। जिन्हें यकीन है अपने विचारों पर, वे कभी थकते नहीं, कभी रुकते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज है वही सबसे बड़ा अवसर है।
बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता तुम्हें इस पल से दूर कर देती है जहां असल में तुम कुछ कर सकते हो। वो दो मोती, समय और धैर्य, जिनसे हर बड़ा लक्ष्य धीरे धीरे आकार लेता है। लोहा भी तभी मजबूत बनता है जब वह ठंडा हो, तब वह खुद को पहचान पाता है। शांति तब मिलती है जब आप लोगों की बातों से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देते हैं। चुप रहना भी एक कला है जिसे जिसने सीख लिया वो जीवन की कई लड़ाइयां बिना लड़े जीत लेता है। गलत लोग आएंगे जाएंगे, पर जो सीख देंगे वह तुम्हारे अगले निर्णयों में दिखेगी। बड़े वे नहीं जो ऊंचाई पर हों, बड़े वे हैं जो साथ बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस न होने दें। हर दिन अच्छा नहीं होगा, पर हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होगा। बस नजर चाहिए वो अच्छाई देखने की। सपने वो नहीं जो रात में आते हैं, सपने तो वो हैं जो दिन में खुली आंखों से देखे जाते हैं। वो सपने ही तुम्हें जगाते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं, तब जाकर कुछ नया रचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेला होना कोई सजा नहीं, बल्कि वह अनुभव है जहां आत्मा स्वयं से मिलती है। दिखावा वहां होता है जहां भीड़ होती है, लेकिन एकांत में केवल सच्चाई होती है। एक ऐसी सच्चाई जो आपकी सांसों के बीच छिपी होती है, जो आपको आईने में नहीं, आपके मौन में दिखाई देती है। कभी कभी ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको हर पल अकेलापन महसूस कराए, उससे कहीं बेहतर है कि आप अकेले रहना सीख जाएं। क्योंकि असली अकेलापन तो वहीं होता है जहां कोई पास होकर भी दिल से बहुत दूर होता है। जो व्यक्ति अकेले रहकर भी अकेलापन महसूस न करे, उसने न केवल खुद को खोजा है, बल्कि उस आत्मबल को भी छू लिया है जहां आत्मनिर्भरता एक साधना बन जाती है। एकांत कोई शून्यता नहीं है, बल्कि वह अवसर है जहां हर पत्ता, हर हवा, हर ध्वनि आपसे बात करती है। झरनों की झनकार, नदी की लय, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों का गीत, यह सब उस वक्त सुनाई देता है जब आप भीतर की आवाजों को बाहर की शांति से मिलाते हैं। मन मस्तिष्क की शांति शोर में नहीं मिलती, वह केवल मौन की गोद में पनपती है, और एकांत उसी मौन की जननी है। जो इंसान एकांत में बैठकर अपनी बुराइयों को देखता है, कमजोरियों को स्वीकारता है और उन्हें धीरे धीरे अच्छाइयों में बदलता है, वही व्यक्ति आत्मविकास के मार्ग पर सही दिशा में बढ़ता है। एकांत वो अवसर है जहां हम स्वयं को पुनः गढ़ सकते हैं, अपने विचारों को नए रंग दे सकते हैं। अगर समाधान चाहिए तो एकांत में बैठो। भीड़ में हल नहीं मिलते, वहां केवल भ्रम होता है। एकांत वह स्थिति है जहां हम बोलने से ज्यादा सोचते हैं और सोचने से ज्यादा समझते हैं। जो व्यक्ति मौन के महत्व को जानता है, वह व्यर्थ वाणी के जाल में नहीं उलझता, क्योंकि मौन में ही मन के विचारों का असली मंथन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अकेले चलना सीख लेता है वो तब भी चलता है जब सब थम जाते हैं। उसके लिए रास्ता कोई और नहीं बनाता, वह अपने कदमों से ही जमीन पर नई दिशा बनाता है। जो एकांत में बैठकर अपने लक्ष्य की दिशा सोचता है, वही जीवन में सही निर्णय लेता है। क्योंकि एकांत केवल अकेलापन नहीं, वह दृष्टिकोण है जहां लक्ष्य की स्पष्टता सहजता से उभर आती है। जो व्यक्ति हर समय किसी न किसी के साथ ही रहना चाहता है, वह कभी भी खुद को नहीं पहचान पाता। अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा समय है जब आत्मा खुद को निखारती है। विपरीत परिस्थितियों में जो स्वयं खड़ा हो सके, जो अकेले लड़ सके, वह ही असली योद्धा है। स्वयं पर विश्वास होना अकेले में भी ठहराव लाता है। एकांत वह आईना है जो आपकी आत्मा को आपसे ही मिलवाता है। वह डर नहीं देता, बल्कि वह तुम्हें तुम्हारे ही भीतर छुपे ब्रह्म को दिखाता है। एकांत का डर उन्हें सताता है जो जीवन में खालीपन को भरने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जो अपने भीतर की ताकत पहचानता है, वह अकेले में ही पूर्णता का अनुभव करता है। कोई साथ हो या न हो, लेकिन जो इंसान खुद के साथ चलना सीख गया, उसे कोई नहीं रोक सकता। गलत संगत में समय बिताने से बेहतर है एकांत में आत्मचिंतन करना। एकांत में ध्यान किया जाए तो वहां विचार नहीं, निर्णय जन्म लेते हैं। जो समय, विश्वास और सम्मान खो जाते हैं, वे वापस नहीं लौटते। इसलिए इनका चयन करते समय मौन और विवेक को मार्गदर्शक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सोच पर नियंत्रण ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जिसने अपनी सोच को बांध लिया, उसके लिए कोई मंजिल अधूरी नहीं रहती।
अगर तुम्हारा मन कहे कि अब नहीं हो पाएगा, तो उसी क्षण सोचो, क्या वो थकान है या हार की आदत? सकारात्मक सोच कोई चमत्कार नहीं, यह वह अभ्यास है जो बार बार गिरकर उठना सिखाता है और कहता है, चल अब की बार और बेहतर करेंगे। मुश्किलें, असफलताएं, थकान, ये सब तो आएंगे, लेकिन क्या तुम अपनी सोच को उनके सामने झुकने दोगे? जिसने दुनिया को जीत लिया हो लेकिन अपनी सोच को हारने दिया हो, वह जीवन भर असफल ही रहेगा। सपनों का आकार हमेशा तुम्हारी सोच से बड़ा होता है। जो सोचता है छोटा, वह सपने में भी ऊंचाई नहीं देख पाता। कोई भी व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं होता जितना वह उस दिन बन जाता है जब उसकी सोच नकारात्मकता को ठुकरा देती है। सोच से बड़ी कोई योजना नहीं होती। जब सोच सशक्त होती है, तब साधारण परिस्थितियां भी असाधारण परिणाम देती हैं। सकारात्मक सोच से तुम दुनिया नहीं, खुद को जीतते हो, और खुद को जीत लेना ही दुनिया पर विजय का पहला संकेत होता है। जब लोग तुम्हें गिराने की साजिश में लगे हों, तब सोच की एक किरण तुम्हारे भीतर बचे हुए उजाले को एक सूरज बना सकती है। कोई काम बड़ा या कठिन नहीं होता, कठिन केवल तुम्हारी सोच की दिशा होती है। जो अपनी सोच पर काम करता है, वह अपने भविष्य को किसी कलाकार की तरह रंगों से भर सकता है। तुम जो सोचते हो वही तुम बनते हो। आज जो तुम हो वह तुमने कल सोचा था। कल जो बनोगे वह तुम आज क्या सोचते हो उस पर निर्भर करेगा। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दिशा है। वह तुम्हें सफलता की ओर भी ले जा सकती है या फिर भ्रम की गली में भी भटका सकती है। दूसरे क्या सोचते हैं, इसकी चिंता छोड़ दो। पहले खुद से पूछो, क्या मैं अपनी सोच में ईमानदार हूं? क्योंकि नकारात्मक सोच तुम्हारे अंदर की आग को बुझा देती है और सकारात्मक सोच उस राख से भी नई चिंगारी निकाल लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे सपनों और तुम्हारी मंजिल के बीच कोई सबसे बड़ा पुल है तो वह है तुम्हारी सोच। जो स्वयं पर विश्वास करता है, वह अपनी सोच के बीच से असंभव को भी साकार कर सकता है। कामयाबी की कोई शॉर्टकट नहीं होती, पर सकारात्मक सोच एक ऐसा मार्ग है जो कठिनाई में भी रास्ता बना देता है। बिना लगन के सोच व्यर्थ है और बिना सोच के लगन दिशाहीन। जब तक तुम अपनी सोच के गुलाम हो, तब तक तुम जीवन के मालिक नहीं बन सकते। सकारात्मक सोच कोई तात्कालिक समाधान नहीं, यह एक जीवन शैली है जो तुम्हें हर परिस्थिति में उठ खड़ा होना सिखाती है। जो थक कर बैठ जाता है, वह शरीर से नहीं, सोच से थका होता है। इसलिए थक जाओ तो थोड़ी देर रुक जाना, पर अपनी सोच को टूटने मत देना। जीवन की दिशा को कोई राह तय नहीं करती, वह सोच तय करती है जो राह में होने से पहले भीतर जन्म लेती है। जब सोच छोटी हो तो सफलता सबसे पहले आंखों से नहीं, आत्मविश्वास से दूर होती है। निराशा जीवन की कोई आखिरी अवस्था नहीं होती, परंतु अगर तुमने उस निराशा से समझौता कर लिया तो वह तुम्हारा स्थायी मुकाम बन जाती है। छोटे विचारों से बड़े फैसले नहीं होते। वो सोच जो असफलता से डरती है, वो कभी सफलता को गले नहीं लगा सकती। जो लोग सोचते हैं कि पैसे के पीछे भागने से वो सफल हो जाएंगे, वे यह भूल जाते हैं कि पैसा उन कदमों में आता है जो आत्मबल और उद्देश्य के रास्ते पर चलते हैं। समस्याएं अगर तुम्हें डराने लगें तो समझो, तुम्हारी सोच ने आत्मविश्वास का साथ छोड़ दिया है। हर समस्या में छिपा होता है एक अवसर, लेकिन वो सिर्फ उसी को दिखता है जिसने हार के भीतर सीख ढूंढना सीखा हो। जिस दिन तुमने समस्याओं को जीतने की जिद छोड़ दी, उसी दिन जीवन ने तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की पहचान दे दी। तुम्हारे दृष्टिकोण तुम्हारे भविष्य की तस्वीरें हैं। तुम्हारी सोच तुम्हारा भाग्य गढ़ती है। सोच बदलती है तो दुनिया नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, और फिर तुम्हारी दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। एक सकारात्मक विचार, बस वही काफी है, सिर्फ शुरुआत करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सीखना चाहते हो तो पहले अपने अहं को गिराना होगा। सीख कभी ऊंचाई से नहीं मिलती, वो अक्सर वहां मिलती है जहां तुम झुकते हो। कभी कभी तुम्हें उनसे भी सीखना होता है जिन्हें तुम असंबंधित या कमतर समझते हो, क्योंकि सीखने की सबसे बड़ी बाधा हमारी सोच की सीमाएं होती हैं। जो व्यक्ति अपनी विफलताओं का सम्मान करना सीख गया, वो सफलता के सिंहासन तक अकेले पहुंच सकता है। कठिनाइयां आएंगी और उन्हें आना ही चाहिए,
क्योंकि सीधा रास्ता कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंचाता। जब जिंदगी तुम्हें जमीन पर धकेले, तब तुम एक और सीढ़ी ऊपर चढ़ो। हार मत मानो, क्योंकि तुमने अभी तक अपने आप को पूरा देखा ही नहीं है। जो लोग साथ नहीं आए, उनके लिए मत रुकना, क्योंकि मंजिल हमेशा अकेले चलने वालों को पहचानती है। सफलता वो नहीं होती जो लोग तुम्हें दिखाते हैं, सफलता वो होती है जो तुम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए खुद में महसूस करते हो। एक सकारात्मक दृष्टिकोण किसी मुश्किल हालात को भी एक नई शुरुआत में बदल सकता है। जब दुनिया तुम्हें गिराना चाहती है, तब तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे भीतर की सबसे ऊंची शक्ति बन जाता है। तुम्हारी सोच तुम्हारा कर्म बनती है और तुम्हारा कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है। सोच को हमेशा विस्तृत रखो, क्योंकि संकुचित सोच से निकली योजनाएं केवल असफलताओं को जन्म देती है। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे दिमाग में बनती है और वही दुनिया तुम्हारे जीवन में प्रकट होती है। जो सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, वे वास्तव में कभी प्रयास ही नहीं करते। जिंदगी आपको वहीं ले जाती है जहां आपकी जिद आपको रोकने नहीं देती। जब तक तुम रुकते नहीं, थकते नहीं, झुकते नहीं, डरते नहीं, तब तक कोई ताकत तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से रोक नहीं सकती। सपनों का आकार तुम्हारी सोच की ऊंचाई से बनता है। जैसे जैसे तुम भीतर से बदलते हो, बाहर की दुनिया खुद ब खुद झुकने लगती है। जब तक तुम प्रयास कर रहे हो, तब तक हार असंभव है। जो चलता है वह पहुंचता है, जो रुकता है वह पिछड़ता है। सफलता का रहस्य किसी किताब में नहीं, तुम्हारे अंदर की आग में छिपा होता है। और आग तब तक नहीं बुझती जब तक तुम जीत को अपनी सांस बनाकर जीते नहीं हो। कुछ बनने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ खोने से ही कुछ पाने की शुरुआत होती है। दृढ़ संकल्प केवल एक शब्द नहीं है, यह आत्मा की तलवार है जो तमाम असंभवताओं को चीरकर तुम्हें संभव बनाती है। अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो, तो तुमने आधी लड़ाई पहले ही जीत ली है। अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते, तो तुमने खुद को हारने की अनुमति दे दी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीत का अर्थ ट्रॉफी नहीं होता, बल्कि वो जिद होती है जिसने तुम्हें हार के हर मोड़ पर खड़ा रखा। आपके अंदर की शक्ति आपके बाहर के संदेहों से कहीं अधिक है। लोग क्या कहेंगे, ये मत सोचो। ये सोचो कि अगर तुम नहीं चले तो तुम्हारे सपने कैसे चलेंगे। जब तुम उड़ने का साहस करते हो, तो दुनिया की सीमाएं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। हर सफल व्यक्ति ने असफलताओं से लड़कर ही सफलता का चेहरा देखा है। हर मुस्कुराहट के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है, जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने अंधेरे में खुद को जलाया हो। प्रेरणा कहीं बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर की वो आवाज है जो तब भी कहती है, चलो उठो, जब सारी दुनिया कहती है, रुक जाओ। सपनों की ऊंचाई तुम्हारे डर की गहराई से नहीं, तुम्हारी मेहनत की स्थिरता से मापी जाती है। अगर तुम कभी हार मान गए, तो समझो कि तुमने अपने सपनों को खुद ही जला दिया। सपनों को देखना आसान है, उन्हें जीना कठिन है, लेकिन उन्हें छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। जब तुम खुद से वादा करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। जो लोग खुद को बेहतर बनाने के लिए जूझते हैं, वे कभी हारते नहीं, क्योंकि उनकी जीत पहले से ही तय होती है। अगर तुम्हारी जिद चट्टानों से भी टकरा जाए, तो वो चट्टानें भी रास्ता दे देती हैं। जिस दिन तुम रुक गए, उस दिन मंजिल की तलाश तुम्हें भूल जाएगी। कभी अपने जीवन से यह मत कहो कि तू कठिन है, बल्कि इतनी मेहनत करो कि जीवन खुद कहे, अब तू कठिन नहीं, तू तपस्वी है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी हंसना जानता है, उसे कोई भी हालात तोड़ नहीं सकता, क्योंकि संघर्षों में ही आत्मबल पैदा होता है, और आत्मबल वो अदृश्य तलवार है जिससे अंधेरे को काटा जाता है। एक गांव, एक संत, एक बांसुरी और बूंदों की वह प्रतीक्षा। शहर से आए लड़कों की अकड़ को जब संत की साधना ने झुका दिया, तो सिर्फ पानी नहीं गिरा, बल्कि एक जीवन दर्शन गिरा। जब तक पानी नहीं गिरेगा, तब तक मेरी बांसुरी रुकेगी नहीं। कहना आसान था, पर जीना असंभव, और यही असंभव को संभव बनाना ही संत का संगीत था। क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचना कोई दौड़ नहीं है, यह एक प्रण है, जहां तुम तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य खुद तुम्हारे आगे न झुक जाए। लड़के हार गए, लेकिन हार नहीं मानी,
क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कि संघर्ष जब संगीत बनता है तब प्रकृति भी झुकती है। अब सोचिए, क्या आप अपने जीवन के लक्ष्य को उतनी साधना से चाहते हैं, या सिर्फ कोशिश करके थक जाना ही आपकी आदत बन चुकी है? श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को मजाक मत समझिए, शायद वो आपकी परीक्षा लेने आया हो। क्योंकि जो संत अपनी बांसुरी से पानी गिरा सकता है, वो तुम्हारे भीतर छिपे ज्ञान की प्यास भी बुझा सकता है। आपका संघर्ष ही आपकी असली शिक्षा है। जिंदगी तुम्हें हर रोज एक सवाल पूछती है, क्या आज तुम कल से बेहतर बनने की कोशिश करोगे? अगर हां, तो रास्ता कोई भी हो, मंजिल जरूर आएगी। अगर नहीं, तो कोई मंजिल तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग रोकेंगे, टोकेंगे, झुकाएंगे, पर अगर तुम डटे रहो तो वही लोग तुम्हें देखकर खड़े होंगे और कहेंगे, ये वो है जो रुका नहीं। याद रखो, दुनिया की तालियां बहुत सस्ती होती हैं, पर तुम्हारी मेहनत का मूल्य वो सिर्फ तुम्हारा आत्मबल समझ सकता है। हर वो रात जब तुमने अकेले जूझा, हर वो सुबह जब तुम बिना नींद के उठे, हर वो पल जब तुमने खुद को खुद से ऊपर खींचा, वहीं से शुरू होती है तुम्हारी बांसुरी की धुन। मत देखो कि कौन साथ है, देखो कि क्या तुम अपने साथ हो। जो इंसान खुद के साथ होता है वो किसी स्पर्धा में नहीं रहता, वो अपनी ही साधना में मग्न रहता है। दुनिया तुम्हें नहीं सुनेगी जब तक तुम खुद की आवाज नहीं सुनते, और खुद की आवाज एकांत में आती है, जहां बांसुरी की तरह तुम्हारे अंदर भी एक सुर छिपा होता है, जो जितनी देर तक बजता है उतना ही गहरा बरसता है। तुम खुद तय करो, क्या उड़ना है या बस पंक्ति में चलना है। दूसरों की बनाई योजना का हिस्सा मत बनो, क्योंकि जब तुम अपने निर्णय खुद लेने लगते हो तब एकांत सिर्फ एक जगह नहीं रह जाता, वो एक साधना बन जाता है। जब मनुष्य जीवन में समझदारी की दिनचर्या से गुजरता है, तब वह भीड़ से दूर होकर एकांत का भागीदार बन जाता है, और वह एकांत कभी शोक नहीं बल्कि शक्ति बन जाता है। पंख उसी चिड़िया के मजबूत होते हैं जो दिशा खुद तय करती है। जो दूसरों के पीछे चलती है वो सिर्फ धूल खाती है, लेकिन जो अकेली चलती है वो रास्ता बनाती है। अकेले परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति केवल एक पुरुष या स्त्री नहीं होता, वो जीवन की मौन कविता बन जाता है। शोर में तो हर कोई चिल्लाता है, पर एकांत में जो सुनाई देता है वही आत्मा की सच्चाई होती है। जो एकांत को एकांत नहीं मानता बल्कि एक सहयात्री की तरह गले लगाता है, वो खुद को दर्पण से नहीं आत्मा से देखना सीख जाता है। आधुनिक युग की भाग दौड़, जीवन की चिल्लाहट और कहीं खो गया वो पल जो केवल एकांत में मिलता है, जहां कोई तुम्हें न पुकारे, जहां तुम अपने लिए रह सको। मनुष्य अपने कार्यों का फल स्वयं भोगता है, यह कर्म अच्छे हों या बुरे। उनकी गूंज किसी और के कानों में नहीं, तुम्हारे जीवन में गूंजती है। एकांत में ही वो जगह है जहां निर्णय लिए जाते हैं, योजनाएं नहीं बनाई जाती बल्कि आत्मा के स्तर पर आकार लेती हैं। जो एकांत से डरता है वह शोर में गुम हो जाता है। जो एकांत से मित्रता करता है वो जीवन के उच्चतम शिखर तक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले चलने का साहस नहीं तो आगे निकलने की उम्मीद मत रखना। जो महान बने वो अकेले चले, बिना किसी सहारे, केवल एक लक्ष्य, एक संकल्प और एक शांत अंतरात्मा के साथ। मीठे शब्दों से दया, नयनों से सौंदर्य, ज्ञान से संतुलन, यही वो गुण हैं जो एकांत में उगते हैं, भीड़ में नहीं। एकांत वो मैदान है जहां तुम अपनी हिम्मत को देख सकते हो। एकांत वो शीशा है जहां तुम अपनी कमजोरी भी स्वीकार सकते हो। जीवन कोई दौड़ नहीं जिसमें भीड़ की तालियों के लिए भागो, बल्कि एक वो पथ है जहां तुम खुद अपने पीछे कदमों के निशान छोड़ते हो। जो बकरियों की तरह चलते हैं वो कभी नहीं जान पाते कि उनमें चील जैसी दृष्टि है या नहीं। वे अपने भीतर छिपी महानता को मरने देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अकेले चलना डरावना लगता है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या बनना है, ये तुम तय करो। किसी और की लाइफ प्लान का हिस्सा बनना तुम्हारे आत्मा का अपमान है। तुम अपने जीवन के शिल्पकार हो, तो क्यों किसी और की बनाई मूर्ति बनना चाहते हो? अकेलापन एक दुर्बलता नहीं, यह वह दरवाजा है जो सृजन और आत्मबल के मंदिर की ओर खुलता है। अगर तुम एकांत में अपने मन को शांत कर लो, तो पूरी दुनिया की अफरा तफरी में भी तुम अपने भीतर शांति की नदी बहा सकते हो।
अकेले चलो, अपने सपनों की लौ को स्वयं प्रज्वलित करो, ताकि किसी और के दिए की रोशनी पर निर्भर न रहना पड़े। कोई तुम्हें रोशनी देगा। इस भ्रम को आज छोड़ दो, खुद को मशाल बना दो। तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना है, क्योंकि सफर लंबा है और साथ निभाने वाले अक्सर कुछ ही कदम चलते हैं। जो जीवन की नाव को दूसरों की धारा में बहा देता है, वह अंत तक बस हिचकोले ही खाता है। जो अपना पतवार खुद संभालता है, वो तूफानों से नहीं डरता। अपने पांवों के बल पर चलना सीखो, ताकि किसी सहारे की आदत न लगे। तुम्हें अपने फैसले खुद लेने होंगे, वरना दूसरों की बनाई सीमाएं तुम्हारे सपनों की उड़ान को पिंजरे में बदल देंगी। कायर हर कदम पर मदद मांगते हैं, पर वीर अपने मन के रण में अकेले उतरते हैं। हिम्मत वो दुर्लभ हीरा है जो दुख में नहीं टूटता, बल्कि वहीं चमकता है जब पसीना लहू बन जाए और दर्द तपस्या। तभी आत्मनिर्भरता के फूल खिलते हैं। लोग तभी तुम्हें सम्मान देते हैं जब तुम अपना सम्मान पहले खुद कर लो। सच्चे सम्मान के लिए पहले खुद को सम्मान देना सीखो। तुम्हारी पीठ थपथपाने वाला कोई नहीं होगा, खुद थपथपाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को वो दिशा दो जिसमें तुम जियो वैसा जैसा तुम चाहते हो, न कि जैसा लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। अगर तुम हर निर्णय पर दूसरों की मुहर चाहते हो, तो समझ लो तुमने अपनी जिंदगी किसी और की कलम से लिखने के लिए सौंप दी है। सिर्फ वही लोग इतिहास बनाते हैं जिनके भीतर खुद को गढ़ने की हिम्मत होती है। सफलता केवल उसी की होती है जो उसे चीर कर हासिल करता है। आसान रास्तों पर तो हर कोई चलता है। अगर तुम वीर योद्धा की तरह लड़ोगे, तो हार भी जीत लगेगी, और जीत तब की प्राप्ति लगेगी। अकेले चलने से मत डर, क्योंकि तेरी परछाई भी तभी दिखेगी जब तू अकेला होगा। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, वो जीवन की तपशाला है। महान व्यक्ति अकेले चलते हैं क्योंकि उन्हें भीड़ की सराहना नहीं, आत्मा की संतुष्टि चाहिए होती है। जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो, तब तुम्हारा सिर किसी के आगे नहीं झुकता। कोई तुम्हारे दुख का सहारा नहीं बनता। इसलिए दूसरों से आशा मत रखो, खुद को ही अपने आंसुओं का कंधा बना लो। निज वृत्तियों में ही उन्होंने सहारा देखा जिन्होंने दुनिया को बदल डाला, क्योंकि उन्होंने अपने ही दो पांवों के बल पर समग्र यात्रा पूर्ण की। तुम्हें भी यही करना है। अकेलापन कोई सज्जा नहीं, बल्कि सबसे बड़ा वरदान है अगर तुम उसे समझ पाओ। तुम्हें अकेले ही चलना होगा और अकेले ही मंजिल पानी होगी। अपने चरित्र को मजबूत करो, अपने व्यक्तित्व को तेजस्वी बनाओ, क्योंकि वीर वही होता है जो अंधेरे में भी अपनी लौ जलाए रखे। लड़ो लेकिन मुस्कुराकर, गिरो लेकिन फिर उठकर। कभी किसी पर दोष मत मढ़ो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ही निर्णयों का परिणाम है। तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारे संघर्षों का संग्रह है। किसी भी पराजय से डरो मत, क्योंकि प्रत्येक हार तुम्हें अगली जीत का रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर उत्तर पर प्रतिक्रिया देता है, वह अपने ही शब्दों में उलझ जाता है। जब कोई आपको समझना ही नहीं चाहता, तब मौन सबसे तेज शोर बन जाता है। पर वही मौन अगर सत्य की पीड़ा को ढकने लगे, तो वह भी एक अन्याय बन जाता है। जो चुप रहकर जला है, वही अग्नि बनकर दुनिया को रोशन करता है। मौन कोई कमजोरी नहीं, यह एक साधना है। पर उस साधना में अगर कोई तुम्हारी चुप्पी को डर समझ ले, तो तुम्हें वह मौन तोड़ना चाहिए जो आत्मसम्मान को निगल रहा हो। न्यायालय विधाता का है, वहां गवाही मौन की भी सुनी जाती है। जहां सबने तुम्हें गलत ठहराया हो, वहां मौन से बड़ा प्रतिकार कुछ नहीं होता। मगर अगर सत्य की हत्या सामने हो रही हो, तो मौन रह जाना भी उसी अपराध में भागी बनना है। लोग अक्सर वही बात काटते हैं जो उन्होंने कभी सुनी ही नहीं होती, और वही बात दोहराते हैं जो उन्होंने समझी ही नहीं होती। ऐसे में चुप रहना बुद्धिमत्ता नहीं, आत्मरक्षा है। जो तुम्हारे सामने किसी और की बुराई करता है, वह कल किसी और के सामने तुम्हारी भी करेगा। मौन केवल शब्दों का त्याग नहीं, यह नकारात्मकता के आघात से बचाव की ढाल है। लेकिन यह ढाल कब तलवार बन जाए, यह विवेक तय करता है। अधूरी जानकारी पर आधारित संवाद अक्सर विश्वास को घायल कर देते हैं। ज्ञान तभी प्रभावी होता है जब वह मौन के गर्भ से निकले। तथ्यों से ज्यादा मौन में सच्चाई की गूंज होती है, और भावनाओं से ज्यादा तीव्र उसका स्पर्श होता है।
अगर किसी ने तुम्हारे मौन का मजाक बनाया तो वह तुम्हारी ऊंचाई नहीं देख पाया। जो ऊंचा होता है वह अधिक शांत होता है, और जो सच्चा होता है वह कम बोलता है। सुनो, कभी कभी जवाब न देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। तुम मौन रहकर भी बहुत कुछ कह सकते हो, पर बोलकर हर बात साफ नहीं होती। यदि कोई चिल्ला रहा है तो उसकी आत्मा डरी हुई है। तुम्हारा मौन उसके डर को उसका आईना दिखाता है, और वहीं से वह खुद पर शर्मिंदा होता है और तुम अपने भीतर और ऊंचे हो जाते हो। पर याद रखना, हर वक्त मौन भी सही नहीं। अन्याय के सामने मौन रहना कायरता बन जाती है। यह संतुलन है, कब मौन रहना है, कब बोलना है। वहीं से जीवन एक तप बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जैसे जीवन में केवल बेचैन रहने के लिए ही जीते हैं? मन एक ऐसा मित्र जो कभी कभी शत्रु बन जाता है, और आप चाहकर भी उससे भाग नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतना युद्ध जीतने से बड़ा कार्य है। पर मन चुप नहीं रहता। वह बोलता है, चीखता है, डराता है, बहकाता है, कभी सोच में, कभी संशय में, कभी शांति की खोज में अशांति पैदा करता है। पर क्या हम उस मेंढक से कह सकते हैं कि वो पानी देखकर उछलना छोड़ दे, या उस कोयल से कि वह रथुओं के बदलने पर गाना बंद कर दे? मन का स्वभाव भी वैसा ही है, बदलेगा नहीं, पर बदला जा सकता है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह खुद ही अपनी शांति खो बैठता है, और जो हर जगह मौन ओढ़ लेता है वह अपने अस्तित्व को ही धीरे धीरे समाप्त कर देता है। गुस्से में चुप रहना एक कला है, लेकिन वह हर किसी के लिए नहीं होती। यह सिर्फ उस जगह उपयुक्त है जहां प्रेम है, अपनापन है, जहां आपके मौन को पढ़ा जाता है, न कि वहां जहां चुप रहना आपकी कमजोरी मान लिया जाए। सही जगह पर मौन रहना शक्ति है, गलत जगह पर मौन रहना विनाश। अगर आप हर किसी की बात पर चुप रहेंगे तो लोग बोलने से पहले नहीं डरेंगे, आपके मौन को अपनी जीत मान लेंगे, और फिर आप मौन की दीवार बन जाते हैं जिस पर हर कोई अपनी आवाज उछालता है। लेकिन कभी कभी मौन एक दवा बन जाता है जब कोई आपको अपना दुख सुनाता है। जरा सोचिए, जब कोई अपने जीवन की टूटी हुई तस्वीर आपके सामने रखता है तो क्या वह चाहता है कि आप उसमें रंग भरो? नहीं, वह सिर्फ चाहता है कि आप उस तस्वीर को देखें, ध्यान से देखें और कहें, मैं समझता हूं। लोग अक्सर सलाह नहीं चाहते, वे सिर्फ चाहते हैं कि कोई उनके शब्दों को अपने भीतर समेटे, कि कोई उनके मौन को सुने। और जब आप बिना बोले सुनते हैं तो आप उस व्यक्ति की आत्मा के सबसे पास पहुंचते हैं। शब्दों से ज्यादा असर कभी कभी मौन करता है। जो चुप रहकर सुनता है वो अनजाने में उस पीड़ा को गले लगाता है जो शायद शब्दों से कहीं अधिक गहराई रखती है। और फिर लोग आपको सुनने नहीं, समझने लगते हैं। आपका मौन उनके लिए आश्वासन बन जाता है। गहराई वही है जहां शोर नहीं, और सच्चाई वही है जहां मौन है। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी ध्यान से सुन लेना ही किसी टूटते हुए इंसान को जोड़ देता है। अगर आप कम बोलते हैं तो लोग आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं कि आप क्या सोचते होंगे, आप कौन हैं, आपकी चुप्पी क्या कह रही है, और यही रहस्य उन्हें खींचता है आपकी ओर। श्री कृष्ण कहते हैं, चुनौती यही नहीं कि दुनिया को समझाना है, चुनौती ये है कि सबसे पहले अपने ही मन को समझाना है। क्योंकि जब मन भटकता है तो जीवन ठहर जाता है, और जब मन शांत होता है तो वही जीवन ध्यान बन जाता है। मन का काम है चिंता करना, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है उसे समझाना। जैसे एक छोटा बच्चा डर के कारण रोता है, वैसे ही हमारा मन भी डर, मोह और भ्रम से कांपता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान और वैराग्य के बिना मन को वश में नहीं किया जा सकता। लेकिन ध्यान क्या है? क्या केवल आंखें बंद कर बैठ जाना ध्यान है? नहीं, ध्यान वह है जब आप रोटी बेल रहे हो तो सिर्फ रोटी बेल रहे हो। मन न भविष्य में भटके, न अतीत में उलझे। जब आप वर्तमान के हर क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित होते हैं तो वही क्षण एक साधना बन जाता है, वही कार्य एक तपस्या बन जाती है। हर सांस को महसूस करना, हर पल को जिंदा जीना, यही तो ध्यान है। और जहां ध्यान है वहां विक्षेप नहीं, वहां द्वंद्व नहीं, वहां सिर्फ शांति का निवास है। अब सोचिए, यदि कोई फिल्म देखते समय भी आप उसका आनंद न ले सकें क्योंकि आपका मन किसी और बात में उलझा है, तो क्या वो समय व्यर्थ गया? या वो मन जो कभी एक जगह नहीं ठहरता,
श्री कृष्ण का दूसरा उपाय वैराग्य, त्याग नहीं है। वैराग्य का मतलब है जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसकी चिंता छोड़ देना। कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। यह उपदेश नहीं, यह आत्मा की स्वतंत्रता का सूत्र है। जब आप किसी साक्षात्कार की तैयारी कर रहे होते हैं तो मेहनत आपके वश में होती है, लेकिन परिणाम नहीं। जो आपके वश में नहीं है उसके लिए रोकर खुद को कमजोर करना, ये तो मन की हार है। और यदि आप हर बार खुद से कह सकें कि मैंने प्रयास किया है, अब जो होगा देखा जाएगा, तो यहीं से वैराग्य की शुरुआत होती है। वैराग्य पलायन नहीं, वह स्वीकार है। जीवन के अस्थायित्व को जानने की समझ है। कई समस्याएं, कई दुख, कई उलझने हमारे भीतर नहीं होती, वे केवल हमारे मन की कल्पनाएं होती हैं। हम सोचते हैं और सोचते हैं और फिर उसी सोच से पीड़ित हो जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है लोहे को ठंडा करके ही उसे मजबूत बनाया जाता है? ठीक वैसे ही जब मन शीतल होता है तो वह मुश्किलों के समय डगमगाता नहीं। और अगर आप पूछें कि किस गुण से सबसे अधिक शक्ति मिलती है, तो वह है शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत व्यक्ति जब निर्णय लेता है तो वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण के लिए लेता है। जिसने अपने मन को साध लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी जंग जीत ली, और जिसने अपने मन को ही जीत लिया उसे फिर कोई जीतना नहीं रह जाता। जब तुम्हारा मन कौए की तरह कांव कांव कर रहा हो तो उससे लड़ो मत, उसे समझाओ। कहो मैं तेरी बातें सुन रहा हूं लेकिन मैं तुझसे नहीं डरता। कहो मैं यहां हूं और तू मेरे अधीन है, मैं तेरे अधीन नहीं। क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है क्या सही है क्या गलत है, पर मन बार बार उसी प्रश्न में उलझता है जहां उत्तर पहले से मौजूद होता है। आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी विनम्रता, आपका साहस, आपके कर्म, आपकी सच्चाई और आपका ईश्वर में विश्वास, यही वो 7 दीपक हैं जो अंधकार में भी राह दिखाते हैं। पर जब मन व्यर्थ की कल्पनाओं से भरा हो तो इन दीपों की लौ भी डगमगाने लगती है। इसलिए हर सुबह अपने मन को समझाओ, हर रात उसे शांत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को आत्मा से नहीं शरीर से जोड़ता है वही दुख से डरता है। लेकिन जिसने जान लिया कि वह शुद्ध चेतना है, वह जन्म और मृत्यु दोनों को देखता है, जैसे कोई बाहर बैठकर भीतर बहती नदी को देखे। कर्म करो क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, और धर्म का केंद्र बिंदु केवल मानव कल्याण है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य वही है जो बिना अपेक्षा के किया जाए, और वह भी तब जब परिणाम तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो। कभी किसी के शब्द तुम्हारी आत्मा को बींध देंगे, शस्त्रों से कम पर स्थायी घाव देकर। लेकिन जो मौन रहकर उन्हें क्षमा कर देता है वही आत्मा के निकटतम होता है। जो तुम्हारा नहीं है वह पास आकर भी तुम्हारा नहीं रहेगा, और जो तुम्हारा है वह कितनी भी दूरी तय कर ले लौट कर जरूर आएगा। समझदार वह नहीं जो बहस में जीत जाए, समझदार वह है जो तुलना करना छोड़ दे, दूसरों की विशेषताएं देखकर प्रेरित हो। ईर्ष्या नहीं। ईश्वर का मार्ग स्थिर है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि इच्छाओं की हवा में हिलती नाव है। जहां चाह वहां व्यर्थ का आंदोलन, जहां वैराग्य वहां शांति। हे अर्जुन, जो न सुख में लिप्त होता है, न दुख में डगमगाता है, न द्वेष करता है, न आकांक्षा, वही सच्चा ज्ञानी है और वही मुझे प्रिय है। जो तुम्हें सम्मान देता है वही तुम्हारे सम्मान के योग्य है। किसी के पद, पैसे या बाहरी आभा के सामने झुकना नम्रता नहीं, आत्महीनता है। पर जिस क्षण गलती करो उसी क्षण नम्र हो जाना, यही मनुष्यता है। और जब गुस्सा आए थोड़ा रुक जाना, यही संयम है। गलती के समय झुकने वाला और गुस्से के समय ठहरने वाला, दोनों ही जीवन को सरल बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो परमात्मा से जुड़ता है उसका मार्ग स्थिर हो जाता है। वह झूठे रिश्तों की भीड़ में खोता नहीं है, बल्कि सच्चाई के अकेले रास्ते को ही चुनता है। कठिन समय में तुम टूटते नहीं, तुम ढलते हो। तुम्हारे अकेलेपन में तुम्हारी असली शक्ति सो रही होती है, जैसे बीज की मिट्टी में छिपी ऊर्जा। मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़ देता है, आत्मा भी पुराने शरीर त्यागती है। जैसे नया दिन पुराने अंधकार को पीछे छोड़ता है, ठीक वैसे ही जीवन आगे बढ़ता है। विश्वास करना हो तो शब्दों पर नहीं, कर्मों पर करो, क्योंकि शब्द बहकाते हैं, कर्म पहचान बनाते हैं।
जिसे जान लिया वह मुक्त हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान गया उसके लिए फिर कुछ जानना शेष नहीं। जो गीता का अध्ययन करता है वह अपने भीतर ईश्वर का प्रतिबिंब देखता है। उसके पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के आगे अंधकार टिक नहीं पाता। और जो तुम्हारा साथ नहीं देता उससे संबंध तोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हें धोखा दे चुका है वह तुम्हारी अगली परीक्षा बन जाएगा। जहां तुम्हारा सम्मान नहीं वहां बार बार जाना आत्म अपमान है। जो तुम्हारे मौन का मूल्य नहीं समझते वे तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने शरीर को पोषित करने में ही व्यस्त रहते हैं वे वास्तव में चोर हैं, क्योंकि जो अन्न बिना यज्ञ, बिना स्मरण और बिना उद्देश्य के खाया जाता है वह केवल शरीर को नहीं पाप को भी पोषण देता है। ईश्वर को विस्मृत करके जो भोजन पकता है वह केवल पेट भरता है, आत्मा नहीं। और जो यज्ञ के बाद बचा हुआ अन्न खाता है वह न केवल खुद को बल्कि अपने कर्मों को भी पवित्र करता है। मनुष्य का पेट कभी नहीं भरता, लेकिन उसका लोभ उससे भी अधिक भूखा होता है। व्यर्थ की चिंता और मन का भय ये कोई मानसिक स्थिति नहीं, ये आत्मा के रोग हैं जो भीतर से खोखला कर देते हैं। बाहर से चाहे आप कितने ही भव्य क्यों न दिखें, जिसके पास धैर्य है वह समय को भी झुका सकता है। धैर्य कोई विकल्प नहीं, यह युद्ध की पहली और अंतिम जीत है। माफ कर देना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि अपराधी तब भी चैन नहीं पाता जब उसे माफ कर दिया जाता है। और चुप रहना वह सबसे तीव्र उत्तर है जिसे शब्द भी मात नहीं दे सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय नहीं है तो सोचो, क्या तुम किसी के समय में हो? क्योंकि जो कहता है मेरे पास समय नहीं, असल में कहता है तुम मेरी प्राथमिकता नहीं हो। संस्कार जब मिटते हैं तो समाज सूखता नहीं, सड़ने लगता है। जैसे बिना वर्षा के फसलें नहीं उगती, वैसे ही बिना मूल्यों के जीवन केवल चलता है, जिया नहीं जाता। जो व्यक्ति अपनी बात को इतने मधुर भाव से कहे कि उसे वापस लेने पर भी चोट न पहुंचे, वही सच्चा संवाद करता है। संवाद जो संबंध बनाए वो विवाद नहीं करता। सच्चा आत्मसम्मान वहां प्रकट होता है जहां लोग आपको दबाने की कोशिश करें और आप फिर भी टिके रहें। नरम रहो लेकिन कमजोर नहीं, झुको लेकिन टूटो नहीं। जो महापुरुष आत्मा को रहस्य की तरह देखते हैं वे जानते हैं कि ज्ञान आंखों से नहीं अनुभव से आता है। कुछ आत्मा को समझते हैं, कुछ बस सुनते हैं, कुछ उसकी हंसी को पकड़ते हैं और कुछ बस शब्दों में उलझ जाते हैं। कभी किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्या पता वह तो तुम्हारा कर्ज लौटा रहा हो। घमंड जैसे किसी सुंदर फूल पर बैठी हुई वह मधुमक्खी जिसे लगता है फूल उसी के लिए खिला है। फिर एक हवा आती है और दोनों मिट जाते हैं। रावण, कंस, कौरव सबके पास ताकत थी, पर अहंकार ने सब लील लिया, क्योंकि विश्वास बिना तर्क के नहीं होता और घमंड बिना विनाश के नहीं टिकता। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग करता है, मैं और मेरा की सीमा से बाहर निकलता है, वही सच्ची शांति को अनुभव करता है। जो मेरी दिव्य लीलाओं को जान लेता है वह मृत्यु के पार जाता है और मेरे धाम को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह जीवन केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। संयम, स्नेह, सेवा, सदाचार ये मिलते नहीं, अर्जित होते हैं और इनका आरंभ होता है सत्संग से। प्रार्थना भाग्य बदलती है या नहीं, यह परम सत्य नहीं, लेकिन यह चरित्र जरूर बदलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारा समय है और समय बदलता है। तुम अपने कर्म करते रहो, यही युद्ध है, यही योग है। अगर मैं अपने कर्मों का पालन न करूं तो संसार भर में अधर्म फैल जाएगा, क्योंकि मनुष्य, हे अर्जुन, उसी का अनुकरण करता है जिसमें उसे ईश्वर की झलक दिखाई देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी करने को शेष नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि जो कर्म नहीं करता वह खुद को नहीं पूरी व्यवस्था को रोक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करना धर्म है और धर्म कोई पूजा नहीं, वह जीवन की शुद्ध दिशा है। और जीवन में अगर कुछ वास्तव में अमूल्य है तो वह है ज्ञान,
केवल ज्ञान जो परिस्थितियों से परे, मृत्यु से परे, हर क्षण तुम्हारे साथ चलता है, जो ज्ञान तुम्हें भीतर से खड़ा कर दे, वही सच्चा ज्ञान है और वही तुम्हारी संपत्ति है। हवा बदलती है, मौसम बदलते हैं, तो दुख सुख क्यों नहीं बदलेंगे? जो यह सोचकर बैठ जाता है कि हमेशा अंधकार रहेगा, वह सूरज उगने से पहले ही आंखें मूंद लेता है। सफलता केवल 3 अस्त्रों से मिलती है: धर्म, धैर्य और साहस। अगर ये 3 तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हारे शत्रु चाहे जितने भी हों, पराजय तुम्हारे लिए नहीं है। कर्म ही तुम्हारी जाति है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी महिमा है। जन्म से कोई महान नहीं होता, जो अपने कर्तव्यों को सच्चाई से निभाता है वही महान कहलाता है। तुम्हारा मूल्य इस बात से नहीं तय होगा कि आज तुम क्या हो, बल्कि इस बात से होगा कि कल तुम क्या बन सकते हो। अगर इंतजार लंबा हो रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि जब समय तुम्हारा होगा तो वह इतना कुछ देगा कि संभालना मुश्किल होगा। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा शांत मन, यही तुम्हारी असली दौलत है। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो दुखी मत हो, क्योंकि वह साथ जिसके पीछे ईश्वर खड़ा हो, वह अकेले भी सर्वश्रेष्ठ होता है। खुशी आजादी पर निर्भर करती है और आजादी साहस पर, और साहस वह भीतर से आता है। जब तुम डर के सामने खड़े हो जाते हो, कांपते हुए भी। रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं, विश्वास से टिकते हैं, और विश्वास टूट जाए तो कुछ भी शेष नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कल की कोई गलती आज भी तुम्हारा चेहरा झुका रही है, तो वह पश्चाताप नहीं, वह आत्मदंड है। उसे छोड़ दो ताकि आज मुस्कुरा सके। जनक जैसे राजा भी कर्म करते हुए परम ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, तो हम और तुम क्यों सोचें कि शांति ध्यान से और सफलता भाग्य से आएगी। कर्म करो, पर फल की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षा ही हर पीड़ा की जननी है। जो खुशी के लिए काम करता है वह हर बार थक जाएगा, लेकिन जो खुशी के साथ काम करता है वह सदा मुस्कुराएगा। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो वह अच्छाई लौटकर तुम्हारे जीवन में आ जाती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह प्रकृति का नियम है। धर्म चाहे कोई भी हो, पर पहले इंसान बनो, क्योंकि अंत में हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा, तुम्हारे पूजा पाठ का नहीं। गरीब या अमीर मित्र कोई मायने नहीं रखता, जो तुम्हारे बुरे समय में खड़ा रहे वही सच्चा मित्र होता है। भरोसा उसी पर करो जो निभा सके, क्योंकि कुछ क्षण का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे जाते हैं, लेकिन जो जिंदगी में साथ निभाता है वो 13वीं के बाद भी लौटता है। भरोसे का ताज फिर से नहीं बनता, जो गिर जाए वह रिश्ता नहीं, एक अधूरी कथा बन जाता है। मनुष्य जितना सरल और निष्कलंक होता है, उतना ही ज्यादा वह दुनिया के छल कपट का शिकार बनता है, क्योंकि दुनिया तेज नहीं, चालाक को सलाम करती है। जाने वाले को रोकने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि जो आज रुक गया वह कल चला ही जाएगा। तुम बस यह तय करो कि तुम उसके जाने से बिखरोगे नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन यदि बदल गया तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन वही है जो तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। विचार वही बनते हैं जो मन की भूमि में बोए जाते हैं। जो अज्ञानी है वह समझता है सब कुछ वही कर रहा है, लेकिन जो ज्ञानी है वह जानता है कर्म गुणों से होता है, अहंकार से नहीं। राजसिक लोग साहस को भी शोर बनाते हैं, पर जिसने आत्मा की पुकार सुन ली है वह चुपचाप कर्तव्य करता है। जो परमात्मा को पा चुका है उसके लिए कोई कर्म न शेष रहता है, न जरूरत। वह करता है तो केवल प्रेमवश, केवल समर्पण में। उसके लिए दुनिया कोई प्रयोजन नहीं, वह स्वयं प्रयोजन बन चुका होता है। आत्मा में रमा हुआ मनुष्य वह न कुछ चाहता है न कुछ छोड़ता है, वह केवल होता है, और यही उसकी पूर्णता है। जो जीवन के नियमों का पालन नहीं करता वह पाप करता है, और वह पाप आत्मा से दूर करता है। अगर किसी ने इंद्रियों को सिर्फ दिखावे में वश में किया हो और भीतर वही वासनाएं चल रही हो, तो वह स्वयं को ही धोखा दे रहा है, ईश्वर को नहीं। आहार भी आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है। जो नहीं जानता कि कब, क्या, कितना और क्यों खाना है, वह कभी अपने चित्त को स्थिर नहीं कर सकता। अपने दुख किसी से मत कहो, क्योंकि यह दुनिया हारने वालों की नहीं, जीतने वालों की जयकार करती है। और जब तुम जीत जाओगे तब भी कोई तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजाएगा। इसलिए न तो दुख का प्रदर्शन करो और न खुशी का दिखावा।
क्योंकि इस संसार को केवल दो बातें विचलित करती हैं, किसी का रोना और किसी की सफलता। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को बदलने का अर्थ है अपने विचारों की दिशा बदलना। जैसे नदी जब नया रास्ता खोजती है तो वह रुकती नहीं, बहती है। ठीक वैसे ही मन को बहने दो, मगर सही दिशा में। हर मनुष्य उस शांति का अधिकारी है जो आत्मा की पहचान से मिलती है, संसार की पहचान से नहीं। लोग तुम्हारी कद्र तब करना शुरू करते हैं जब तुम उन्हें उनकी ही तरह नजरअंदाज करना सीख जाते हो। इज्जत तभी तक होती है जब तक तुम खुद की इज्जत करना नहीं भूलते। कभी किसी के सामने इतना मत झुको कि वो तुम्हें गिरा हुआ समझे। झुकना अच्छाई है, लेकिन बार बार झुकना आत्मा का अपमान है। जब अपने मुंह फेर लें तो श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वहां खड़ा रहूंगा, तू बस मन छोटा मत कर, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ता। और जब सारा संसार छोड़ देता है, वही क्षण होता है जब ईश्वर तुम्हारे हाथ थामता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में दो ही लोग याद रखो, एक वो जिसने तुम्हें तकलीफ दी हो और दूसरा वो जिसने तकलीफ में तुम्हारा साथ दिया हो। कमजोरी कभी किसी को मत बताओ, दुनिया उसे हथियार बना लेती है। लोग वही तीर चलाते हैं जो तुमने खुद उन्हें थमाया हो। किसी को जज करने से पहले अपनी दृष्टि को निष्पक्ष बनाओ, क्योंकि दोष अक्सर हमारी दृष्टि में होते हैं, सामने वाले में नहीं। खुद के बनाए रिश्ते पूंजी होते हैं। प्रकृति जन्म देती है, लेकिन प्रेम निभाता है। संभाल कर रखो उन्हें जो बिना शर्त तुम्हारे साथ हैं। आलोचनाओं और समस्याओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो, वरना तुम्हारे भीतर की शांति का अंत शुरू हो जाएगा। भरोसे के टूटने पर धन्यवाद करना सीखो, क्योंकि वे सिखा गए कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। विश्वास देना सरल है, पुनः पाना कठिन। इतना व्यस्त हो जाओ जीवन में कि पछतावा, दुख, नफरत और डर तुमसे समय न चुरा पाए। मूर्ख व्यक्ति अपना ही नहीं, तुम्हारा भी नुकसान करता है। इसलिए अपने विवेक को सच्चे मित्र की तरह साथ रखो। इंसान दो जगह हारता है, एक अपने परिवार में और दूसरा अपनी पसंद में। जहां दिल जुड़ा हो वहां तर्क हार जाते हैं। मदद करने पर लोग भूल जाते हैं, ना करने पर याद रखते हैं। इसलिए मदद करो, पर मोह में मत फंसो। सुबह की नींद सबसे बड़ा शत्रु है तुम्हारे लक्ष्य का। जो मंजिल पाते हैं वे देर तक नहीं सोते। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, लेकिन जहां आत्मसम्मान टूटने लगे वहां कोई रिश्ता नहीं बचता। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब की चिंता करना अपनी आत्मा से दूर जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, महान वही होता है जो दूसरों के दर्द को खुद में महसूस कर सके, क्योंकि सहानुभूति किताबों से नहीं, जले हुए अनुभवों से आती है। उन लोगों से दूर हो जाओ जिन्होंने तुम्हारे पास रहकर भी तुम्हारी कदर नहीं की, क्योंकि कोई बार बार अपमान सहने वाला कभी भी सम्मान का पात्र नहीं बनता। झूठ वहां होता है जहां रोशनी नहीं होती। जहां आत्मा बुझ जाए वहां सत्य का नाम तक नहीं लिया जा सकता। जो अंधकार की ओर ले जाए वह मार्ग नहीं, वह मोह है। प्रकाश का अर्थ केवल दीपक नहीं, वह अंतःकरण की ज्वाला है जो सही और गलत के बीच का भेद जानता है। सत्य से ही योग उत्पन्न होता है, और तब भी सत्य से ही स्वर्ग है और ब्रह्म भी। सत्य ही वह सेतु है जो नरक और मोक्ष के बीच पुल बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों में श्रेष्ठ है सनातन सत्य, जो न झुकता है, न टूटता है और न ही बिकता है। भोजन स्वाद के लिए नहीं, शरीर की सेवा के लिए होता है, क्योंकि जब जीभ हावी होती है तो आत्मा थकी हुई प्रतीत होती है। स्वाद छोड़कर जो सम्मान देता है वही आत्मा के करीब जाता है। क्रोध नहीं करना है, दिन में सोना नहीं है, क्योंकि यह आलस्य नहीं, यह आत्महत्या है। शास्त्रों को पढ़ना नहीं, जीना है। मार खाकर भी शांत रहना, यही वह अध्याय है जो जीवन की अंतिम परीक्षा पास करता है। किसी की निंदा न करें और न ही सुने, क्योंकि दूसरों की बुराई कान से भीतर नहीं जाती, वह आत्मा पर छाले छोड़ जाती है। अतिथि को, निर्बल को, भूखे को छांव देना धर्म है, संकोच करना अधर्म है। कोई आपको कटु वचन कहे तो उसे उत्तर न दें, क्योंकि आत्मा जितनी मौन होती है उतनी ही दिव्यता से भर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार वह पहला पत्थर है जिससे आत्मा की दीवार गिरती है।
मन को वश में रखने वाला ही स्वयं के भीतर ईश्वर को देख सकता है, क्योंकि जो मन पर नियंत्रण नहीं करता वह स्वयं से अनजान रहता है। दुख इसलिए नहीं कि हम ईश्वर को नहीं मानते, बल्कि इसलिए क्योंकि हम ईश्वर की नहीं मानते। आज्ञा से बड़ा कोई प्रेम नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म की ही सलाह देगा, और अधर्म से भरा हृदय तुम्हें अंधकार में ढकेल देगा। कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनो, स्वार्थी नहीं, एक मार्गदर्शक जो दूसरों की राह रोशन करे। जीवन सार्थक तब हो जाता है जब तुम समझ सको कि कब बोलना है, कितना बोलना है और कब चुप रहना है। कछुए की तरह जब कोई अपनी इंद्रियों को समेट ले तो उसका मन स्थिर हो जाता है, और स्थिर मन ही अंततः ब्रह्म की ओर बढ़ता है। वैराग्य तब जन्म लेता है जब मोह रूपी दलदल पार हो जाता है। जब बुद्धि मोह के जाल से मुक्त होती है तब सुने सुनाए, देखे अनदेखे, सुख दुख सब फीके लगते हैं। जिस क्षण मन मोह से ऊपर उठे उसी क्षण कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है। चार वेदों का अर्थ जानो या न जानो, लेकिन अगर जीवन में समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी आ जाए तो यह जीवन ही वेद हो जाता है। प्रेम इतना करो कि सामने वाले के मन में तुम्हें खोने का डर बना रहे, और विश्वास ऐसा करो कि यदि वो छल करे तो खुद को दंडित महसूस करे। अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलना छोड़कर एक दूसरे से बोलना सीख लें तो आंधियां चुप हो जाएंगी और शिकायतें खुद ही बुझ जाएंगी। कामयाबी हो या नाकामी, दोनों क्षणिक हैं। जो स्थायी है वह है दीपक का प्रकाश। दीपक पूजनीय इसलिए नहीं कि वह जलता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह स्वयं को जलाकर औरों को रोशन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां पाप का वर्चस्व हो वहां चुप रहना पाप से बड़ा अपराध बन जाता है। मौन वहां पुण्य नहीं, कायरता बन जाता है। और जब छल, कपट, अन्याय बढ़ जाए तब आवाज उठाना ही धर्म का स्वरूप होता है। लेकिन क्या हर बार आवाज ऊंची होनी चाहिए? नहीं। धर्म की आवाज तो मौन भी होती है, पर उसकी दिशा स्पष्ट होती है। सत्य का स्वरूप शब्द नहीं, कर्तव्य होता है। जो मनुष्य सत्य बोलता है वह सहस्त्र यज्ञों का फल एक ही वाक्य में पा जाता है, और जो कटु वचन बोलता है वह अपने पुण्य को धीरे धीरे खोता चला जाता है। बोलने की कला केवल वाक्य सजाने की नहीं, आत्मा को सहेजने की विद्या है। जो शब्द किसी और की आत्मा को घायल करें वे पवित्र नहीं हो सकते। सत्य बोलना ही धर्म का पहला स्वर है, बाकी सब उसकी ध्वनियां हैं। लोभ और मोह ये दो चोर हैं जो आत्मा से अमृत चुरा लेते हैं। जो इन्हें पहचान गया वह जीवन में मृत्यु से ऊपर उठ गया। मृत्यु और अमृत्यु दोनों मनुष्य के अधीन हैं, क्योंकि मन ही इनका सेतु है। कृष्ण कहते हैं, मन शांत होगा तो सुख स्थायी होगा, और मन अशांत हुआ तो सब कुछ होते हुए भी जीवन शून्य होगा। जो सांसारिक मोह से ऊपर उठ गया वही वास्तव में मुक्त है। जो संसार में रहकर भी संसार से अलग है वही योगी है। दो ही लोग पूर्ण सुख को पा सकते हैं, एक वह जिसे कुछ पता ही नहीं, और दूसरा वह जिसे सब कुछ जानने की दिव्यता प्राप्त हो गई है। बाकी सब दुख के भंवर में उलझे होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं पर समझते नहीं। शील, लज्जा, क्षमा, सत्य, विद्या, साहस, इंद्रिय निग्रह, मन की पवित्रता, इन 13 धर्म लक्षणों के बिना कोई भी व्यक्ति आत्मा के द्वार तक नहीं पहुंच सकता। जो दूसरों का आदर करता है, ईर्ष्या नहीं करता, उनके सुख को देखकर स्वयं को दुखी नहीं करता, वही सच्चा साधक है। जो अपने कार्य को समय पर करता है वही काल के पार जाने की तैयारी करता है। जो आलस्य में लिप्त है वह भविष्य में भी अंधकार में ही भटकेगा। एक चुप 100 को हराए, यह वाक्य गूढ़ है, लेकिन अगर हर बार चुप्पी साध ली जाए तो पाप बढ़ता है। हर जगह चुप रहना न्याय की समाधि बन जाता है। यदि किसी ताकतवर के अन्याय के आगे हम मौन हो जाएं, तो वह मौन नहीं, हमारी आत्मा की मृत्यु है। जीवन में चुप रहना तब तक उचित है जब तक आत्मसम्मान न घायल हो। गीता कहती है, अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाना नहीं, धर्म उठाना होता है। ईश्वर तब तक साथ रहता है जब तक हम स्वयं के साथ रहते हैं। अगर हम स्वयं ही अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करें तो फिर कोई कृष्ण भी अर्जुन को युद्ध में नहीं उतार पाएगा। मौन वह कवच है जो क्रोध को रोकता है,
लेकिन वही मौन अगर कायरता बन जाए तो आत्मा का अपमान है। जो स्वयं को व्यर्थ चिंता में डालता है वह अपने ही जीवन की नींव खोदता है। धर्म केवल पूजा नहीं, आत्मा की स्पष्टता है, और आत्मा की स्पष्टता तभी आती है जब निंदा, बुरा कहना, ईर्ष्या और अपमान सबका त्याग किया जाए। जो दूसरों को कष्ट नहीं देता वह ईश्वर को ही साक्षात चयन देता है। हर मनुष्य को वाणी का वरदान दिया गया है, लेकिन उस वाणी की पवित्रता वही समझ सकता है जो मौन के अर्थ जानता हो। विद्वानों का आदर, धर्म का श्रवण और स्वाध्याय ये आत्मा का आहार है। अगर आत्मा को भूखा रखोगे तो कोई भी भोजन तृप्ति नहीं देगा। जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों को नहीं समझा उनसे दूर रहना ही आत्मसम्मान है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी किसी अन्याय के सामने आपका मौन रह जाना उस अन्याय की सबसे मजबूत दीवार बन जाता है। आपने क्या किया? कुछ नहीं, लेकिन यही कुछ न करना सबसे घातक हो जाता है, क्योंकि जो अत्याचारी है वह तो अपनी ताकत से नहीं, आपकी चुप्पी से और अधिक शक्तिशाली महसूस करता है। और फिर एक दिन वही चुप्पी आपकी आत्मा को सुला देती है, आपको जीवित रखते हुए भीतर से मृत कर देती है। क्या केवल इसलिए चुप रहे कि डर है? क्या डर ही हमारा धर्म बन चुका है? क्या सिर्फ इसलिए चुप है कि वह बड़ा है, बलशाली है, प्रभावशाली है? श्री कृष्ण कहते हैं, अन्याय सहना उससे भी बड़ा पाप है। फिर तुम किस धर्म के अधीन हो? वह धर्म जो सिर्फ मंदिरों में बचता है, या वह धर्म जो युद्ध के मैदान में अर्जुन की भ्रांतियों को तोड़ता है? इतिहास चिल्ला चिल्ला कर कहता है, दुष्टों की हानि से ज्यादा सज्जनों की चुप्पी ने इस पृथ्वी को तबाह किया है। और हम अब भी सोच रहे हैं, क्या बोलना चाहिए या नहीं? कब तक ये मौन चलेगा? कब तक ये खामोशियां घातक बनती रहेंगी? आप जिस अत्याचारी को टाल रहे हैं वह कल आपके दरवाजे तक आ जाएगा, और तब आपकी चुप्पी केवल आपकी नहीं रहेगी, वह आने वाली पीढ़ियों का गला घोंटेगी। तो सवाल यह नहीं कि अन्याय हो रहा है, सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हैं। जहां बोलना चाहिए वहां चुप रहना यह विवेक नहीं, यह पलायन है। पर हां, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां मौन रखना ही प्रेम होता है, क्योंकि कुछ परिस्थितियां शब्दों से नहीं, मौन की नमी से सुलझती हैं। परंतु जो अपराध की कोठरी में सजे हैं उनके सामने मौन रहना रिश्तों की रक्षा नहीं, आत्मा की हत्या है। मौन केवल तब तक पुण्य है जब तक वह न्याय के विरुद्ध ना हो। जैसे दीपक जलता है पर जलाता नहीं, वैसे ही मौन शांत होता है पर पिघलता नहीं। तो क्या डर ही हमें बांध कर रखेगा, या हम उस डर को आत्मा के भीतर से निकाल फेंकेंगे? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम न्याय के लिए खड़े हो तो वह युद्ध नहीं, धर्म है। अब फैसला तुम्हारा है, मौन की चिता में जलते रहना है या साहस की मशाल जलाकर अन्याय को चुनौती देनी है। जो शक्ति तुम में है वह तुम्हारे मौन के पीछे छुपी नहीं, वह तुम्हारे साहस की पहली चीख में जागती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पोत्तो हप्पो, कर्म फल से ऊपर उठो, क्योंकि जो बांधता है वही दुख का बीज बनता है। इच्छाएं यदि बांधी जाए तो वासनाएं बनती हैं और वही जन्मों का कारण। परंतु जो निष्काम कर्म करता है वही पुनर्जन्म से मुक्त होता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी हारता नहीं, भले ही उसे मृत्यु छू जाए। गृहस्थ के लिए तप क्या है? संतुलन में रहकर निष्काम कर्म करना, यही कर्म योग है, यही आत्मा की पुकार है, यही ईश्वर की झलक है। कर्म के माध्यम से जो आत्मा को जान ले वही इस जीवन और मृत्यु के रहस्य को पार करता है। आज जो तेरा है कल किसी और का होगा। तू यहाँ कुछ लाया नहीं था और लेकर कुछ जाएगा नहीं, तो फिर मोह किस बात का? अर्जुन से श्री कृष्ण पूछते हैं, हे पार्थ, क्या तुझे वास्तव में खोने का भय है? सभी कुछ यहीं का है, यहीं मिटने वाला है, पर तू जो आत्मा है वह न जलती है, न कटती है, न मिटती है। शंका से ग्रस्त मन न स्वर्ग देखता है न शांति। जिसके भीतर संदेह बसा है उसके लिए ये लोक भी खोखला है और परलोक भी मृगमरीच का बन जाता है। इसलिए हे मानव, संदेह से दूर रहो। जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो क्या सचमुच कोई तुम्हारा होता है? नहीं, तब एक ही मार्ग बचता है, परमात्मा। और वही सबसे सच्चा मार्ग है। जो समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसे मिटा देता है। जो बुरे के साथ मीठा व्यवहार करता है उसकी आत्मा रोज एक कांटे पर चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता उसकी रक्षा मैं भी नहीं करता।
धर्म के लिए बोलना सीखो, अपनों के लिए त्याग करना सीखो, अधर्म का प्रतिकार करना सीखो, क्योंकि सत्य चाहे जितना भी दबाया जाए तेल की उस बूंद के समान है जो सदैव ऊपर ही तैरती है। लोग तुम्हें अपने लाभ के लिए सराहेंगे, पर उनकी सराहना को सत्य मत मान लेना, क्योंकि महाभारत अपनों में ही लड़ी जाती है और जख्म भी अपने ही देते हैं। क्रोध में उत्तर मत दो, आनंद में वचन मत दो, दुख में निर्णय मत लो। ये 3 आग हैं और तुम जलने के लिए नहीं, दीपक बनने के लिए हो। भले ही संसार कहे कि यह सब सरल है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कर्म केवल कर्म के लिए करो, फल की इच्छा से मुक्त हो जाओ, क्योंकि कर्म जब भक्ति बन जाता है तब हर कर्म पूजा बन जाता है। जो व्यक्ति संदेह से दूर रहता है, संगति से शुद्ध होता है और समय की चाल पहचानता है, वह स्वयं को परमात्मा में विलीन कर देता है और तब उसे कुछ नहीं चाहिए, न यश, न पद, न पुनर्जन्म। सबसे बड़ा सबक यह नहीं कि जीवन क्या सिखाता है, बल्कि यह है कि हम उस सिखाए गए दर्द को कैसे गले लगाते हैं। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ी पुकार होती है, और उस मौन में छुपा होता है वह तूफान जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। जो भीड़ की दिशा में चलता है वह अपनी मंजिल कभी नहीं चुनता, और जो अकेले चलता है वही इतिहास बनाता है। रास्ते आसान नहीं होते, लेकिन अपने हों तो कांटे भी फूल लगते हैं। किसी के लिए इतना मत झुको कि वो तुम्हें उठाने से भी इनकार कर दे, क्योंकि जमीर गिरा हो तो इंसान कभी नहीं झुकता, और आत्मा जिंदा हो तो कभी बिकता नहीं। जो अपनी गलती को मिटा न सके वही पेन पकड़ता है। गलतियां अब रबर से नहीं मिटेंगी, अब उन्हें स्वीकार कर इतिहास लिखना होगा। जो लोग सच्चाई से जलते हैं वो खुद झूठ की राख बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तारीफ भी पीठ पीछे मिलती है और धोखा भी, इसीलिए पीठ मजबूत रखो, कंधे झुकते नहीं, हिम्मत से ऊंचे उठते हैं। सबसे गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर हैं। जो इंसान तुम्हारी आत्मा को नहीं समझ सकता वो कभी तुम्हारा दर्द भी नहीं समझेगा। शेर के पांव में कांटा लग जाए तो कुत्ते यह न समझें कि जंगल उनका हो गया। कुछ जहर चेहरे पर नहीं होता, मुस्कानों के पीछे छुपा होता है। बाहर से चमकदार लोग अक्सर भीतर से खोखले होते हैं। गलत इंसान के साथ रहना अकेले रहने से ज्यादा दर्द देता है। कभी कभी अकेलापन मंजिल होता है और भीड़ भटकाव। जो छल करता है उसका दिया घाव वक़्त नहीं भरता। जब आईना टूटता है तो धार बन जाता है। भोले भाले लोगों को कमजोर समझने की भूल मत करना। सबसे मुश्किल होता है सही होकर खुद को सही साबित करना, क्योंकि झूठ शोर करता है और सच चुपचाप सह लेता है। जितना अधिक सीखो उतना डर कम होगा, और जितना कम समझो उतनी ही आवाजें सुनाई देंगी। सोचकर बोलो और बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक शब्द रिश्ते जोड़ सकता है और एक चुप्पी पूरी दुनिया तोड़ सकती है। जो इंसान घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन सब उसे छोड़ देते हैं। दुनिया से थोड़ा पीछे चलो, पर अपने दम पर चलो, यही असली चाल है। वक्त तो मासूम होता है, लेकिन लोग निभाने और छोड़ने के बहाने ढूंढते हैं। दुख और तकलीफ तो वक्त के साथ भूल जाओगे, लेकिन वो शब्द जो किसी ने दिल तोड़ते हुए कहे वो हमेशा याद रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है और निष्काम भाव से कर्म करता है वही सुख का अनुभव करता है। काम ऐसा चुनो जिसे करते हुए तुम मुस्कुराओ, ताकि जिंदगी भर तुम्हें एक भी दिन काम जैसा न लगे। सूरज हर रोज उगता है, चाहे आंधी आए या दुनिया सो रही हो। मंजिल की सबसे गहरी पहचान यह नहीं कि वो कितनी ऊंची है, बल्कि यह है कि उसे पाने में आत्मा कितनी गहरी हुई। श्री कृष्ण कहते हैं जिन्हें सच्चा प्रेम होता है वे कभी भी मोह और परिणाम की चिंता नहीं करते, क्योंकि वह प्रेम होता ही नहीं, वह एक ईश्वर के समान भाव होता है। जो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता वह प्रेम से भी नहीं डरता, और जो प्रेम से डरता है वह जीवन से भाग रहा होता है। दुनिया के सबसे गूढ़ रहस्य प्रेम और त्याग के मध्य छुपे होते हैं। जो त्याग नहीं सकता वह कभी प्रेम नहीं कर सकता, और जो प्रेम नहीं कर सकता वह कभी ईश्वर को नहीं पा सकता। जिसे संतोष नहीं है वह सम्राट होकर भी भिखारी है। जिसके पास सच्ची तृप्ति है वह सूखी रोटी में भी परमानंद का स्वाद पा लेता है। जीवन अतीत में नहीं है, भविष्य में नहीं है, वह केवल इस एक श्वास में है, इस एक क्षण में है।
जो अपने ही प्रेम में खो गया वही मोक्ष को छू पाया, क्योंकि जब प्रेम अहंकार से मुक्त होता है तब वह परमात्मा का रूप बन जाता है। हर जीव के हृदय में ईश्वर का वास है, और जो किसी को दुख देता है वह स्वयं ईश्वर को पीड़ा पहुंचाता है। कभी किसी की पीड़ा में अपनी जीत मत खोजो, क्योंकि हर आंसू जो गिरता है उसका हिसाब रखा जाता है। विश्वास एक बार टूटे तो जुड़ता नहीं, और जुड़ भी जाए तो आवाज करता है। मनुष्य का मन जितना चंचल है उतना ही उसका पथ भ्रमित है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मन पर नियंत्रण ही असली साधना है। जो कर्म को मेरी पूजा समझकर करता है वह फल की चिंता नहीं करता, वह केवल समर्पण करता है। यही निष्काम कर्म योग है। जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तब तक तुम किसी और को दोष नहीं दे सकते। जो अपने गुरु का सामना करने की स्थिति में आ जाए, समझ लो उसने जीवन की मर्यादाओं को तोड़ दिया है। गुरु के चरणों में लिपटा अहंकार भी पिघल जाता है। धन, वैभव और मान सिर्फ तब तक मूल्यवान है जब तक उनके साथ संतोष और शांति हो। जिस दिन संतोष खो गया उसी दिन सब कुछ व्यर्थ हो गया। सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह जन्म जन्मांतर तक जीवित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हर कठिनाई के पीछे कोई बड़ी योजना छुपी होती है। ईश्वर अगर तुम्हें प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो समझो तुम विशेष हो। अहंकार वह पत्थर है जो तुम्हें ऊपर उठने नहीं देगा। भारी होकर भी जो पानी में डूब जाए उसका मूल्य क्या। महाभारत हमें सिखाती है, कोमलता जरूरी है, लेकिन अत्याचार के सामने कठोरता भी धर्म है। हर सफलता अगर कृष्ण को समर्पित हो जाए तो वह केवल तुम्हारी नहीं, समस्त जगत की हो जाती है। जो अपने हर कर्म को मानवता के लिए करता है वही कृष्ण का प्रिय है। मुस्कुराता हुआ चेहरा अगर अचानक खामोश हो जाए तो समझो वहां कुछ टूटा है। जो टूटा है वह आत्मा के स्तर पर टूटा है और उसकी कोई आवाज नहीं होती। प्रेम अंतिम योग है। यह एक शुरुआत नहीं, एक अनंत प्रक्रिया है। पक्षियों में गरुड़, पर्वतों में हिमालय, ऋषियों में नारद, हर वस्तु में श्रेष्ठता का एक प्रतीक होता है, और मनुष्य में वह है संयम और करुणा। जो व्यक्ति दूसरों के कष्ट को समझने की कला जान लेता है वही जीवन के रहस्य को छू लेता है। दूसरों की पीड़ा में सुख मत खोजो, क्योंकि वह सुख स्थायी नहीं होता, वह केवल क्षणिक विजय है जो अंत में पराजय बन जाती है। जो प्रेम करता है वह कभी घमंड नहीं करता, क्योंकि प्रेम में मैं नहीं होता, केवल तू होता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों,